डिजिटल मार्केटिंग के नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में सिद्रा नसीम। और आज हमारा लिंक्डइन का थर्ड एंड आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम इंशाल्लाह ट्विटर मार्केटिंग की तरफ जाएंगे। और आज इतना लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं होगा। बेसिकली आज हमने लिंक्डइन एड्स चलाने सीखने हैं और उसके बाद हमारा वाइंड अप हो जाएगा। एड्स चलाना कहीं भी किसी भी अकाउंट पे मुश्किल नहीं होता, चाहे वो फेसबुक अकाउंट हो, चाहे वो आपका गूगल एड्स अकाउंट हो, या चाहे फिर वो लिंक्डइन अकाउंट हो। एड्स बेसिकली ये टेक्निक्स ही होती हैं, ये लॉजिक्स ही होती हैं जो आपको एक बेहतरीन डिजिटल मार्केटर बनाती हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग बजाते खुद कोई बहुत मुश्किल फील्ड नहीं है, लेकिन ये है कि ये लॉजिकल फील्ड है। यहाँ पे आपकी लॉजिक्स चलती हैं, यहाँ पे आपका दिमाग चलता है, यहाँ पे आपको उस वक्त जो मुनासिब लग रहा होता है। यानी ये कोई रट्टी रटाई फील्ड नहीं है कि एक फील्ड हो रटी रटाई और आपने जनाब उसको करना हो, उसको बस इम्प्लीमेंट करना हो और उस असूल के मुताबिक आप कर लो। ये जनाब प्रैक्टिकली फील्ड है और इसमें आपको इस हिसाब से ही देखना होता है। अच्छा सॉरी, मैं अपने उसमें मैंने नहीं आपको बताया कि हम ऐड चलाएंगे कहाँ से। एक मिनट, ऊपर आते हैं। ये आप लैपटॉप पे इसको खोलेंगे इस तरीके से। ये हम नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे देखें, एक मिनट। यहाँ पे देखें, ये जो है ना, ये देखें, ये एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग पे हम लोग क्लिक करते हैं जब, उसके बाद हमारे सामने कुछ यूँ आ जाएगा। लिंक्डइन पेज उस दिन हमने बनाया था, मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। अब हम क्रिएट ऐड पे जाएंगे। ऐड क्रिएट करना है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे आप, मेरे अकाउंट यहाँ पे क्रिएटेड है, यानी कि ये मैंने अपने अकाउंट बनाए हुए हैं डिफरेंट। आप यहाँ से क्रिएट करते हो अकाउंट, ये देखें, आप यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करते हो, क्रिएट। आपके सामने जब आप न्यू खोलोगे तो आपके सामने सिर्फ क्रिएट का ऑप्शन आएगा। आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे, यानी कि इस न्यू अकाउंट से आपने अपना चलाना है। करेंसी आपने डॉलर में ही रखनी है, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पे पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं शो हो रहा, ये देखें। सो आप लोगों ने करेंसी डॉलर में ही रखनी है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, मर्ज़ी है आप रखें या ना रखें। यहाँ पे सेव कर लें आप इसको, लिंक यानी कि पेज का यहाँ पे दें या ना दें। अच्छा, अब ये आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। और अब यहाँ पे आप कैंपेन्स, ये देखिए कैंपेन्स में आएंगे। कैंपेन्स में आगे, एक मिनट, आप फिर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप क्रिएट पे, तो ये देखें कैंपेन आ जाएगा। अब आपको ये कह रहे हैं कि हम इस अकाउंट से ना आपका चलाना चाह रहे हैं ऐड, तो ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमने गूगल एड्स में भी देखा था, हमने फेसबुक पे भी देखा था कि हमारे सामने आ जाती है। मैंने आप लोग को अपने पहले लेक्चर में भी पढ़ाई थी, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, ठीक है, पहले 2 लेक्चर्स में। तो अब आपको अवेयरनेस चाहिए या फिर आपको कंसिडरेशन चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब ये है कि आपको अपनी वेबसाइट के विजिट्स चाहिए ताकि लोग उसको ख़रीद सकें, या फिर इंगेजमेंट चाहिए, या फिर वीडियो व्यूज़ चाहिए, या फिर कन्वर्जन, आपको लीड जनरेशन चाहिए, आपको वेबसाइट कन्वर्जन चाहिए, आपको जॉब एप्लीकेंट्स चाहिए। तो फ़िलहाल अगर हम कर लेते हैं जी ब्रांड अवेयरनेस पे, ओके। अब जो है ना, यहाँ ऑडियंस पे क्लिक करेंगे हम। अब आगे ऑडियंस हमने, ये देखें, मेंबर्स विद अ बैचलर डिग्री मैं कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ से ना आपका, यहाँ पे इसका थोड़ा सा ये है कि ये ना सिर्फ एक ही यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं सिलेक्ट, एक से ज़्यादा को नहीं कर सकते। देखें, अब अगर मैं किसी और को करती हूँ ऐड, एक मिनट, एक्सपर्ट इन कंप्यूटर साइंस करूँगी ना तो वो पहले वाला रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ही कर सकते हैं मिसाल के तौर पे। अब जैसे मैं नीचे आ जाती हूँ, लोकेशन यहाँ पे पाकिस्तान की लिखी हुई है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सक्लूड लोकेशन का मतलब ये होता है कि ये वाली लोकेशंस इसमें शामिल ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रिज़ल्ट्स कुछ सामने आ रहे हैं कि इस तरीके से आपके रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। अब बैचलर डिग्री का कहा है तो बैचलर डिग्री एक ब्रॉडर लेवल पे है, उसमें इंजीनियरिंग भी आ जाता है, उसमें बिज़नेस डेवलपमेंट भी आ जाता है, उसमें मतलब ये सारे उसमें आ जाते हैं। एक मिनट, अच्छा जी, लैंग्वेज इसमें यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। ऑब्वियसली लिंक्डइन जो है उसकी जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है, सो हमें यहाँ पे इंग्लिश ही चूज़ करनी है, कोई और ज़ुबान चूज़ नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफेशनल लोगों का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे इंग्लिश ही चलती है। ओके, यहाँ पे अब आप
मज़ीद लोग भी ऐड कर सकते हैं ऑडियंस में, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे, जैसे मैं कर लेती हूँ अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे कंपनी का नाम आ रहा है, मैं इसको कर लेती हूँ जनाब, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे ऑडियंस जो है ना, अच्छा आप यहाँ पे एग्जैक्ट ऑडियंस तक पहुँच सकते हो। वो कैसे कि आप अगर कंपनी सर्च करेंगे तो फिर आपको उससे रिलेटेड सारी कंपनीज नज़र आएंगी। अगर आप डेमोग्राफिक्स सर्च करेंगे तो आपको डेमोग्राफिक्स, आप एजुकेशन उनकी लिखेंगे तो यहाँ पे सारे एजुकेशन वाले लोग आएंगे। जॉब एक्सपीरियंस लिखेंगे तो आपको सारे जॉब एक्सपीरियंस वाले लोग ही नज़र आएंगे। इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स लिखेंगे तो आपको यहाँ पे सारे वो लोग नज़र आएंगे। तो मेंबर इंटरेस्ट अगर हम करें तो जनाब हम कर लेते हैं डिजिटल स्किल्स। ये देखें डिजिटल मार्केटिंग में, इसके बाद अच्छा डिजिटल स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ा ज़बरदस्त एक उनका है लिंक्डइन वालों का कि आप यहाँ पे उससे रिलेटेड लोगों को कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जॉब हंटिंग, ओके, जॉब हंटिंग का नहीं आ रहा हमारे पास, जर्नलिज्म हमारे पास आ रहा है। अगर हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने पर्सन नहीं, हमने उसके इंटरेस्ट को यहाँ पे सर्च करना है। आईटी, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी कर लेते हैं। मतलब इस तरह के आप अपने मर्ज़ी से इंटरेस्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे नीचे, आगे जो है मज़ीद इसको हम नैरो भी कर सकते हैं। ये सारी हमने ऑडियंस रखी है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि अब आप सिंगल इमेज ऐड चलाना चाहेंगे या फिर आप कैजुअल बेसिकली कहते हैं कि जिस पे बहुत सारी तस्वीरें जिस ऐड में लगी होती हैं। वीडियो ऐड चलाना चाहेंगे, टेक्स्ट ऐड चलाना चाहेंगे, स्पॉटलाइट ऐड चलाना चाहेंगे, ये सिर्फ एक चीज़ कोई आपकी वो हो रही हो। कह रहे हैं कि स्पॉटलाइट ऐड का मतलब ये होता है कि क्रिएट एड्स दैट आर पर्सनलाइज्ड यूजिंग प्रोफाइल डाटा एंड विल प्रमोट एंड ऑफरिंग थ्रू द डेस्कटॉप, ठीक है। एंड फॉलोअर ऐड हमारे पास ये है, डॉक्यूमेंट ऐड ये है, डॉक्यूमेंट ऐड का भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिएट्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कन्वर्जन एड्स ये है जिसमें हमारी कन्वर्जन होती हैं या फिर कोई इवेंट है और हमने उसको प्रमोट करना है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे, अच्छा हम ऊपर कर लें अमूमन ये वाले ऐड कैजुअल या फिर सिंगल इमेज ऐड ज़्यादा मज़े के होते हैं, ओके। इसके बाद जनाब यहाँ पे आप कंपनी पेज का आप यहाँ पे लिंक दोगे। कंपनी हमने पेज अपना एक बनाया था, मैं दोबारा उधर जाती हूँ। सॉरी, ये कहाँ से खुल जाता है, ये पेज था हमारा। यहाँ से हम इसका ऊपर से इसका ले लेते हैं जनाब, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे, ओके। यहाँ पे हम ठीक है। इसके बाद जो है आप, इसके बाद जो है अब ये एसोसिएट हो गया, ठीक है। आप इस तरह अपना एक पेज आपके लिए ज़रूरी है जब आप ऐड चला ले होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे जनाब, डेली बजट हम सिलेक्ट करेंगे। डेली बजट जनाब हम डेली बजट ही सिलेक्ट करेंगे, लाइफ टाइम नहीं करेंगे, ठीक है। लाइफ टाइम लंबा काम हो जाता है। $10 अगर हम कर लें, $10 यहाँ पे देखें, हाँ पर डे रीच ये आ रही है, ठीक है, $10 की।
ओके, आप यहाँ पे या तो आप इसको स्केड्यूल कर दें और कहें कि कंटिन्यूसली चलती रहे, मैं खुद बंद कर दूँगी, या फिर यहाँ पे आप सेट स्टार्ट डेट एंड एंड डेट करेंगे। स्टार्ट डेट 10 है आज एंड एंड डेट 11 हो जाएगी, एक दिन का, तो ये ठीक है। इसके बाद जो है वो बिडिंग, बिडिंग हम करें या ना करें हमारी मर्ज़ी है। बिडिंग का आप लोगों को ऑलमोस्ट मैंने क्लियरली बताया हुआ था गूगल एड्स, ठीक है, कि पर 1000 इम्प्रेशंस पे आपकी कितनी कॉस्ट पड़ती है, आप कितनी कॉस्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपको कह रहे हैं कि कन्वर्जन ट्रैकिंग, मेजर द एक्शन members take on your website after clicking or viewing your LinkedIn ad। इसको आप करें या ना करें आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज अच्छा, अब जो है ना यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे पिक्स वगैरह लगाएं, ठीक है। अच्छा, पहले आपको ज़रा आप कैजुअल ऐड चला रहे हैं तो आपको यहाँ पे इस ऐड को एक नेम देना होगा, जैसे मिसाल सिड 1। यहाँ पे आपने लिखना होगा अपने उसका, जैसे मैं लिखती हूँ सिद्रा नसीम स्किल्स। आपने इसको सही पंक्चुएशन में लिखना है, मैं बस ऐसे लिख जा रही हूँ, एन एकेडमी फॉर डिजिटल स्किल्स, ओके। इसके बाद जनाब यहाँ पे उन्होंने जाना कहाँ पे है, उस पेज पे जाएंगे जिसके लिए मैं ऐड चला रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जनाब एक मिनट, अच्छा यहाँ पे आके हमें इमेजेस अपलोड करनी है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं एक इमेज अपलोड कर देती हूँ, ये अपलोड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसके बारे में लिख देंगे, दोबारा मैं वही लिख देती हूँ। ओके, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो अपने पेज का या अपनी प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे दे देना है, ठीक है। फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, जितनी भी आप इमेजेस यहाँ पे लगाएं आप लगा सकते हो। इसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक करोगे। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप दूसरी भी लगाएं यहाँ पे इमेज बिल फर्ज, क्योंकि अभी मैं इसको क्रिएट नहीं कर रही, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे दूसरी भी लगा देती हूँ क्योंकि हमने कैजुअल चूज़ किया था और उसके लिए हमेशा 2 इमेजेस चाहिए हमें, ठीक है। मैं दोबारा फिर ओके, क्रिएट पे आप क्लिक करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बिलिंग इंफॉर्मेशन नीडेड, बिकॉज हम ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐड की पेमेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एडिट, अच्छा ये हमारा हो गया। हम आते हैं नीचे नेक्स्ट पे। अच्छा, अब यहाँ पे लॉन्च कैंपेन पे जब आप आएंगे ना, तो फिर अब ये आपकी कैंपेन जो है वो लॉन्च हो जाएगी। आपको आगे जो है वो बिलिंग का ऑप्शन देंगे। बिलिंग का ऑप्शन कोई मुश्किल नहीं है, बस अपनी कार्ड की डिटेल वगैरह वहाँ पे इंटर करनी होती है और दैट्स इट। फिर ये कैंपेन जो है वो लॉन्च हो जाएगी। सो अभी फ़िलहाल मैं इसको नहीं चला रही, इस वजह से मैं सेव एंड एग्ज़िट कर रही हूँ। लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने एड्स की प्रैक्टिस करनी है, 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसके बाद आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा इसको चलाने का, और उसके बाद आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि मज़ीद
क्या क्या और कैसे करते हैं। लिंक्डइन एड्स आपको खुद चलाने की तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा कस्टमर मिल जाता है जो कहते हैं कि जनाब मुझे लिंक्डइन एड्स आप चला के दें या मेरी कंपनी की प्रोफाइल या मेरी कंपनी को प्रमोट करें, तो उस सूरत में फिर हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये एक मॉडल था, एक नमूना था जो मैंने आपके सामने पेश किया है। बाकी जब तक आप लोग इसकी खुद से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को सही समझ नहीं आनी। खुद अपने लैपटॉप उठाएं, शाबाश, अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें, अपने पेजेस बनाएं। और बेशक आपकी ये जो प्रोफाइल्स वगैरह हैं ये आप इसको सिर्फ टेस्टिंग के लिए ही रख लें, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ही रख लें, और जब आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए तो फिर आप अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल्स दूसरी भी बना सकते हैं, नो इशू। ठीक है, होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आ गया हो तो मुझे बता दीजिएगा, अगर ना आया हो तो तब भी मुझे बता दीजिएगा। जो भी इशू हो मैं इंशाल्लाह आपका सॉल्व कर दूँगी ग्रुप में ही। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।